सर हाँ सर आपने क्रोमेटोग्राफिक मेथड कराया है क्या? क्रोमेटोग्राफी तो नहीं करवाया बेटा, उसमें एक दो क्वेश्चन थे टारगेट में, इसलिए बोल रहा था। ये सर बेसिमराइजेशन भी एक कम था। हाँ सर, ये दोनों टॉपिक के क्वेश्चन मतलब समझ नहीं आ रहे। बेसिमराइजेशन करवाया हुआ, वो टर्म मैंने शायद एग्जैक्टली लिखवाया नहीं होगा, बट बेसिमराइजेशन में जो रिएक्शंस होते हैं ना वो करवाया हुआ है। एक बार बेसिमराइजेशन का जो टर्म है एक बार मॉड्यूल में देखो, और वो पॉइंट तुम वहां पे ऐड कर सकते हो, मतलब जस्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो वहां पे लिख सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, बेसिमराइजेशन तुम्हारा आई थिंक कॉपर वाले मेटलर्जी में होगा शायद ना। सर मेटालर्जी के मतलब डाउट्स कब डिस्कस करेंगे आप? तो आज करने थे शायद। सर आज आज ही का के लिए बोला था। हाँ नेक्स्ट। हाँ हाँ, यस सर। कर लिया है। हाँ यस सर, सर। यस सर, हो गया है। ये क्वेश्चन कर। हो गया है, चलो ठीक है, हो गया है तो बोलो। टारगेट है क्या आपके पास? है ना, हाँ, बिल्कुल है बिल्कुल है। सेट 2 का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 23। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुक जाओ। चलो, विद इन एक्सरसाइज कहीं पे डाउट है इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज 6.1 या 6.2, 6.1, 6.2 डाउट है किसी को? नहीं है, ओके। स्टेप 1 में स्टेप 1 में इसमें भी नहीं है, ठीक है। चलो स्टेप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक किसी में डाउट है बोलो। 1 से सर थर्ड लेके नंबर। 20। कौन सा थर्ड? यस सर। और सब 1 और 10 भी है बस। आई थिंक हॉर्न सिल्वर होगा बेटा, हॉर्न सिल्वर AgCl होता है। यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और कौन सा है 1 से 20 में? सब 1 भी है। 1। रायोलाइट होता है Na3Al F6, फ्लोर स्पार हो जाएगा इसका आंसर, CaF2। फ्लोर स्पार इज कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, सर 10 भी है। magnetic separation cannot be used to concentrate। आई थिंक फोर्थ होना चाहिए बेटा। magnetic separation is based upon the difference in magnetic property of ores and gang, है ना? या तो और तुम्हारा मैग्नेटिक होगा या फिर गैंग मैग्नेटिक होगा। SiO2 and Al2O3 दोनों में कोई भी मैग्नेटिक नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से फोर्थ होना चाहिए। क्या ये आंसर इसका? तो फोर्थ ही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैग्नेटिक पता कैसे करेंगे कि कौन सा मैग्नेटिक है। याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है उसका। तो ठीक है, फिर जैसे एक यहाँ पहले बता दीजिए कि कौन सा याद रखना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो FeWO4, MnWO4 एंड FeCr2O4 ये तीनों मैग्नेटिक होते हैं। हाँ सर, ऊपर वाले तो मिला के वोल्फ्रामाइड बनता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और
आयरन क्रोमाइट और जो है FeCr2O4 ये भी मैग्नेटिक होता है। हाँ सर। है और बोलो। 23 नो सर 28 23 नहीं 28 18 का 4 ऑप्शन में वो समझ नहीं आ रहा कि उसको करेक्ट दे रखा है। किसको? 18th का 4 ऑप्शन आपने लिखवाया नहीं था कि वैन एक्विल प्रोसेस में वो अच्छा टंगस्टन भी होता टंगस्टन वाला, ठीक है ऐड कर लो, ऐड कर लो उसको। है। यस ठीक है ऐड कर लो उसको। क्या क्या बताया था मैंने? जिरकोनियम का बताया था, टाइटेनियम बताया था, एक और बोरोन था, है ना, सर तीन ही और बताए थे। एक हैफनियम बोला था, हैफनियम HF, वो भी ऐड कर लेना। यस सर HF बोल दिया था। हाँ HF, तो टंगस्टन भी ऐड कर लो। ठीक है ओके। 28 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन बेसिमिराइजेशन इज फॉल्स? ओके बेसिमिराइजेशन में करते क्या है हम लोग? वी मतलब एक हॉट एयर का एक ब्लास्ट करवाते हैं ना बेसिमिराइजेशन में। हम्म एक्चुअली मुझे नोट्स में दिखा नहीं सर, मतलब वो स्टेटमेंट कहा था, इसलिए मुझे बना ही नहीं वो क्वेश्चन। यस सर। ये कॉपर के अलावा तो और कहीं यूज नहीं करते हैं यार, यहाँ पे आयरन क्यों दिया हुआ है? आयरन में ओके। एक बार देखो तो मॉड्यूल में कुछ दिया है क्या बेसिमिराइजेशन ऑफ मतलब आयरन का बेसिमिराइजेशन में कुछ दिया है? सर नहीं है। कॉपर में दिया है सर, कॉपर में। कॉपर का तो पता है, कॉपर का तो पता है मेरे को, कॉपर में तुम्हारा वो तो ठीक है ना, कॉपर का ठीक है, कॉपर का तो पता है। आयरन हाँ का सर नहीं है। आयरन में आई थिंक जो ब्लास्ट फर्नेस में जो रिएक्शंस होती है ना, ब्लास्ट फर्नेस के जो रिएक्शंस लिखवाए हैं 500 से 800 केल्विन, 900 से 1500 केल्विन, दो टाइप के रिएक्शन लिखवाए हैं ना, तो उसमें दैट यू कैन टेक इन बेसिमर, है ना, वो बेसिमराइजेशन के अंदर तुम इंक्लूड कर सकते हो। तो उसमें इनफैक्ट जेडीली में भी बेसिमराइजेशन आयरन में कुछ टर्म यूज नहीं किया है उन्होंने भी, मतलब कॉपर में किया है बट आयरन में तो नहीं किया हुआ है यार। देख लो इसका आंसर ही देख लो, है ना, फैक्चुअल है ये सब चीजें, देखो तो आई थिंक मे बी फर्स्ट होना चाहिए। देख तो क्या दिया आंसर, देखो तो एक बार। यस सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ही दिया है ना, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड अ स्पेसिफिक प्रोसेस, है ना, वो बेसिमराइजेशन में नहीं आता है। बेसिमराइजेशन में हम लोग बेटा जो ओर्स होता है उसमें हम लोग
हॉट एयर ब्लास्ट करते हैं। हॉट एयर ब्लास्ट करते हैं तो अगर कुछ इम्प्यूरिटी रही तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर कोई सल्फाइड ओर है तो फिर वो ऑक्सीडाइज होके ऑक्साइड ओर बना लेगा, है ना। सल्फाइड विल बी ऑक्सीडाइज टू ऑक्साइड एंड ऑक्सीडाइज या कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। और उसके अलावा तुम्हारा, ठीक है, कर लो, बाकी 3 कर लो, है ना। ये मेरे को पता, मतलब लग रहा था मेरे को, ठीक है। बाकी 3 याद ध्यान रख लो, ठीक है। बेसिमराइजेशन एक पॉइंट तुम लिख सकते हो, बेसिमराइजेशन का तुम एक पॉइंट लिख सकते हो कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आयरन एंड कॉपर। बस 2 ही मेटल के लिए एप्लीकेबल होता है। यस ठीक है ना, ये तुम लिख सकते हो। ठीक है, और बोलो। सर सर 63। 23 है। 23। जैसे 63। क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा इसका 23 का। देखो क्रोमेटोग्राफी में व्हाट वी डू हियर, क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि देखो ध्यान दो, एक कॉलम होता है, ठीक है। देयर इज अ कॉलम, है ना। एक कॉलम लेते हैं हम लोग, एक कॉलम ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये जो कॉलम लिया बेटा, इसमें हम लोग एक क्या होती है इसको, ठीक है। ये कॉलम पे हम लोग एक एडजॉर्बेंट का एक लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे सिलिका जेल हो गया या एल्यूमिना जेल हो गया, ठीक है। इसकी एक हम लोग यहाँ पे लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। अब लेयर चढ़ाने के बाद बेटा, इस पे हम लोग एक सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर सॉल्यूट, 2 या उससे ज्यादा सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, तो वो सॉल्यूशन हम लोग पास करवाते हैं इसके थ्रू, ठीक है ना। अब मान लो कि सॉल्यूशन में देखो 2 कंपोनेंट है, एक है तुम्हारा सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट में मान लो बेटा, सॉल्वेंट में भी कभी कभी हम लोग 2 सॉल्वेंट लेते हैं, है ना। वी कैन टेक अ मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्वेंट, है ना। जैसे तुमने लेटस से एक ले लिया तुमने नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन प्लस इथाइल एसीटेट लेटस से, ठीक है। ये लिया बेटा तुमने 20%, है ना। एक तुम्हारे क्वेश्चन ही आया था इसी टाइप का, तो उसी की बेसिस पे करवा रहा हूं मैं। एन हेक्सेन तुमने लिया 20%, इथाइल एसीटेट तुमने लिया 80%। सॉल्वेंट का एग्जांपल है ये, है ना। अब ये सॉल्वेंट में बेटा एन हेक्सेन जो है वो नॉन पोलर है, इथाइल एसीटेट पोलर है। सो वी हैव अ पोलर सॉल्वेंट हियर, राइट, है ना। अपने पास एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, मान लो कि सॉल्यूट में बेटा 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है ए बी एंड सी लेटस से, ठीक है। अगर डायपोल मोमेंट की बात करूं तो ए इज मोर पोलर देन बी एंड बी इज मोर पोलर देन सी। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं सॉल्यूशन यहाँ पे डालूंगा, ये तुम्हारा एडजॉर्बेंट का लेयर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन बेटा अगर यहाँ पे मैं डालूंगा, तो जो
सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, पोलर। तो पोलर सॉल्वेंट के साथ ज्यादा कौन चिपकेगा, ए बी सी में से एनीवन। पोलर सॉल्वेंट के साथ ज्यादा रहना कौन पसंद करेगा, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। यस सर। हाँ यस सर। इतना तो क्लियर है ना, लाइक लाइक डिजॉल्व लाइक, हाँ सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। पोलर सर। सॉल्वेंट के साथ कौन ज्यादा देर तक रहेगा भाई, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है ना। तो अगर इस पे जब हम लोग सॉल्यूशन डालेंगे ऊपर से बेटा, तो सॉल्यूशन जो है वो बहता जाएगा, ठीक। अब एडजॉर्बेंट क्या कर रहा है, ये एडजॉर्ब कर रहा है ना, इट इज एडजॉर्बिंग द सॉल्यूट। अब जिस सॉल्यूट की एफिनिटी सॉल्वेंट के साथ सबसे कम होगी, वो ऊपर ही जाके एडजॉर्ब हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे एडजॉर्ब हो गया बेटा तुम्हारा सी। सी सबसे पहले एडजॉर्ब क्यों हुआ भाई, बिकॉज उसकी पोलैरिटी कम है, तो वो सॉल्वेंट के साथ ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, वो जल्दी एडजॉर्ब हो जाएगा। दूसरा कौन एडजॉर्ब होगा, बी। और सबसे नीचे कौन सा जाएगा, ए। सबसे नीचे ए क्यों गया, बिकॉज ए इज अ पोलर सॉल्यूट। तो बेटा पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट के साथ ज्यादा देर तक टिकेगा, मतलब वो एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी उसकी कम होगी। आ रही बात समझ में ये। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही है तुम्हारा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, बेसिकली यही है, ठीक है। तो बस बाकी बेसिक मैंने मतलब बता दिया है, बाकी थोड़ी बहुत चीजें हो सकता है तुमको एक्स्ट्रा मिल जाए मॉड्यूल में, या एनसीईआरटी रेफर कर लेना, वहां पे भी दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट। तो मतलब ये किसका मेथड है, मतलब ये इट इज अ प्योर। मेथड ऑफ सेपरेशन। जैसे सॉल्यूशन में तुम्हारा 3 कंपोनेंट था ना, इन तीनों को मैंने सेपरेट कर दिया यहाँ पे, यस सर। है। हाँ सर। और बोलो। तो 42। 40 42 42 ये सब देख लिया कर, ये सब ना देख लिया कर आंसर। अब फॉर्मूला है इसमें, ZnS is जिंक ब्लेंड और स्प्लेराइट स्पेलेराइट, ZnO नहीं होगा, जिनसाइट जिंक। आई थिंक 4 होना चाहिए, क्या दिया आंसर देखो एक बार। ZnCO3। जिंक कार्बोनेट दिया हुआ है। यस सर। रुको 1 मिनट देखने तो मुझे, क्योंकि सब और से यार, ये सब का ना बड़ा मुश्किल होता है ध्यान रखना। उसे तो कैलामाइन भी बोलते हैं ना, हाँ ZnCO3। हाँ हाँ हाँ, वही 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 सोच के मैंने इसको मतलब स्ट्राइक आउट किया था। चल ठीक है, ठीक है, आंसर सही है। और सर ठीक है, 46 है। हैं किसका, 46। तो जोन जोन रिफाइनिंग। रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग सेमीकंडक्टर के लिए था ना, तो हाँ सर, सेमीकंडक्टर में हम लोग गैलियम जर्मेनियम और सिलिकॉन लिखवाया था आपने। सिलिकॉन जर्मेनियम एंड गैलियम 1 2 3, ओके। पीछे आंसर 5 दे रखा है।
देखता हूँ, एक मिनट रुको, इसमें शायद कुछ दिया हो, क्योंकि मैंने बोरोन और इंडियम ऐड कर लो, है ना, बोरोन एंड इंडियम को ऐड कर लो, ठीक है। यस सर। ओके, और बताओ। सर 7। कौन सा 70? हाँ सर। फिर उसके बाद 73। Yes, sir. 73. देखो बेटा, राउट आयरन में कार्बन का कंटेंट 0.25% से 0.75% तक वैरी करता है ना। तो एक मिनट। राउट आयरन में आपने कार्बन कंटेंट नहीं लिखवाया था सर शायद, आपने लिखवाया था प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। हाँ 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 हाँ, याद है मुझे। राउट आयरन किसका किसका लिखा था, एक पिग आयरन में शायद 4% लिखा था, राइट। Yes, हाँ, sir. कास्ट आयरन में और 3%। कास्ट आयरन में 3% लिखा था, है ना। हाँ सर। यस। इसमें राउट आयरन में लेस देन 0.08% कर लो, लेस देन 0.08, है ना, या लेस देन 0.1% भी लिख सकते हो, पर ठीक है, लेस देन 0.08 कर लो, लेस देन 0.08। एंड स्टील में कर लो बेटा 0.1 to 1.5%, 0.1 से लेके 1.5%, ठीक है, 0.1 से 1.5% स्टील में। तो कास्ट आयरन इज यूज टू मैन्युफैक्चर, एक मिनट रुकना बेटा, आंसर इसका 4 दिया है क्या, देख तो एक बार। हाँ सर। वही दिया है। यस सर, 4 ही दिया है ओके 70 का। देखो, मैंने फंडा यहाँ पे क्या लगाया है मेरे को, मतलब मैंने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि जो मेरा कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन बेटा मैं कार्बन को हटा के, है ना, मैं उसको राउट आयरन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। इम्प्यूरिटी को हटानी है ना, दैट आई कैन डू। कास्ट आयरन से मैं पिग आयरन नहीं बनाऊंगा, है ना, क्योंकि पिग आयरन ऑलरेडी बनता ही है वहां पे, ठीक है ना। कास्ट आयरन में 3% कार्बन है, पिग आयरन में 4% कार्बन है। आई विल नॉट ऐड कार्बन, कार्बन मैं ऐड करूंगा तो पता नहीं, हो सकता है 4% से ज्यादा बन जाए, 5% चला जाए, 6% चला जाए, वी डोंट नो, ठीक है ना। सो यस। रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी इज अ बेटर ऑप्शन रादर देन एडिंग द इम्प्यूरिटी। हाँ सर, मतलब फिर इम्प्योरिटी निकालेंगे तो स्टील भी बन सकता है और राइट आयरन हाँ, भी बन सकता तो स्टील भी बना सकते हो, राउट आयरन भी बना सकते हो, है ना। पिग आयरन नहीं बना सकते, पिग आयरन ऑप्शन 1 2 3 सब में दिया हुआ है। है। यस सर। है? हाँ सर। सर एक बार स्टील आयरन वाला एक और बार रिपीट कर देंगे कि इम्प्योरिटी कितनी थी। स्टील आयरन बेटा 0.1 से 1.5%, 0.1 से 1.5%। हाँ सर।
एक बार 63 भी बता देना, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या है? क्रोमेटोग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर आर एफ। आर एफ हम लोग रिटेंशन फैक्टर को बोलते हैं। तो रिटेंशन फैक्टर जो है, रिटेंशन फैक्टर जो है इनकरेक्ट पूछा है ना? यस देखो, रिटेंशन फैक्टर हो जाएगा बेटा, आर एफ विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, जहां तक मुझे ध्यान है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट और डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ठीक है ना? दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। दिस इज ऑलवेज लेस देन 1। व्हाई? बिकॉज एडजॉर्प्शन किसका होगा? सॉल्यूट का। या लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हो, है ना? एडजॉर्प्शन किसका होगा बेटा? सॉल्यूट का। तो अगर सॉल्यूट का एडजॉर्प्शन होगा तो सॉल्यूट विल ट्रेवल लेस डिस्टेंस कंपेयर टू सॉल्वेंट। ये आ रहा है समझ में? यस यस सर। ठीक है ना? सॉल्वेंट जो अपना चलता चलेगा कॉलम से नीचे, है ना, उसका एडजॉर्प्शन तो होना है नहीं, वो चलता रहेगा। जिसका एडजॉर्प्शन होगा वो थोड़ा कम डिस्टेंस चलेगा, है ना, क्योंकि एडजॉर्बेंट जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स को पकड़ रहा है। तो उसको पकड़ रहा है, दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट विल बी लेस। आ रहा है समझ में? यस सर। यस ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आर एफ कैन नॉट बी मोर देन 1, ये करेक्ट दिया है। हायर आर एफ वैल्यू मीन्स हायर एडजॉर्प्शन। आर एफ वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन मोबाइल फेज, आर एफ वैल्यू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन 4 करेक्ट है बेटा, ऑप्शन 1 भी करेक्ट है। ऑप्शन 2 एंड 3 में आई थिंक ऑप्शन 2 होना चाहिए। देखो तो एक बार क्या दिया है। यस सर, वही दिया है। ऑप्शन 2। तो ये आया समझ में? आर एफ वैल्यू अगर ज्यादा होगी बेटा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होगा। तो अगर सॉल्यूट ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया मतलब उसका एडजॉर्प्शन क्या हुआ? कम हुआ। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हायर आर एफ वैल्यू मीन्स लेस एडजॉर्प्शन, है ना? नेक्स्ट बोलो। सर 73। 73। क्या बाकी लोगों को कोई डाउट नहीं है? तुम लोगों ने नहीं किया वैभवी? यस सर। किया बेटा ये वाला? यस सर, थोड़े से रह रहे हैं अभी। कैसे रह रहे हैं? गुनगुन हो गया? हर्ष पोरिया हुआ? तुम लोग ना एक काम करो। क्या काम करो जानते हो? अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। अगस्त। अगस्त बेटा 8 तारीख हो गया आज। कल तुम्हारी क्लास है, 2 दिन की छुट्टी। फिर 15, 16, 17 को छुट्टी। दीपावली के टाइम पे 8 दिन की छुट्टी, है ना? दशहरा की छुट्टी। मतलब कंटिन्यू फेस्टिवल्स आएंगे तुम्हारे, ठीक है ना? तो अगर फेस्टिवल्स को मैं निकाल दूं ना, अगस्त मान लो भूल जाओ, है ना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तुम्हारे पास बेटा 3 महीने हैं। दिसंबर में तुम्हारा प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और इन 3 महीनों में तुमको, मतलब 3 महीने भी क्या, मैं पूरा नवंबर तक तो मैं मतलब यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा।
ज्यादा से ज्यादा मिड नवंबर तक सिलेबस जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं जाने दूंगा। ठीक है ना, कोशिश ये रहेगी मिड नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए। और तुम्हारे पास बेटा 3 महीने का टाइम है ना। ज्यादा से ज्यादा मैं 15 दिन, चल अगस्त का भी मैं काउंट कर लेता हूँ। लेट अस अज्यूम दैट कि तुमने फेस्टिवल्स उतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया, तुमने पढ़ाई पे फोकस किया, एज्यूम करके चलता हूँ मैं। ठीक है, 3.5 महीने है तुम्हारे पास, मतलब 30 या 90, 105 दिन, 105 डेज। ठीक है ना। तो बेटा एक काम करो, मार्केट में जाके ना कंचे मिलते हैं, कंचे पता है ना, छोटी छोटी वो कलर्ड गोलियां में गोली मिलती है कांच की, यस सर। यस सर। है ना। कंचे ले आओ 105 मार्केट से, और उसको एक डब्बे में रख दो, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में रख दो। और जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जाएगा ना, एक कंचा निकालना फेंक देना, एक कंचा निकालना फेंक देना। तो कंचे जब कम होने स्टार्ट होंगे ना, तो थोड़ा सा शायद होश में रहोगे कि हाँ भाई नंबर ऑफ डेज जो है वो कम हो रहे हैं, अब इतने ही दिन बचे हैं, अब इतने ही दिन बचे हैं। ठीक है ना। थोड़ा अभी एक्टिव हो जाओ बेटा, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाओ पढ़ाई की। इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ स्टडी, फोकस्ड स्टडी थोड़ा करना चालू करो, है ना। मतलब एफिशिएंट स्टडी थोड़ा करो कि कम टाइम में ज्यादा चीजें कैसे कर सकें हम लोग, या एटलीस्ट टाइम दो कम से कम। जो लोग नहीं दे रहे हो, जो लोग दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं दे रहे हो बेटा टाइम दो। ठीक है ना। 3.5 महीना, 3.5 महीना मतलब मैंने जबरदस्ती ऐड किया है, क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह आएंगे, इधर उधर होगा, है ना। और थोड़ा सा बस एक एक चीज ये ध्यान रखना तुम लोग बेटा कि फेस्टिवल को सेलिब्रेट करो बट विथ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ सेलिब्रेट करना। ये नहीं कि भाई मतलब रम गए, है ना, पढ़ाई छोड़ी एकदम रम गए फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में, तुम्हारा मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा उससे, है ना। एक पढ़ाई का एक मोमेंटम बनता है ना, मोमेंटम बनाने में टाइम लगता है। मोमेंटम जब बनता है ना, तो तुम मतलब ठीक ठाक क्वेश्चंस कर ले जाओगे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करी, ठीक ठाक क्वेश्चंस कर ले जाओगे एक बार मोमेंटम बनता है तो। ये तुमने फील किया होगा। और एक बार मोमेंटम ब्रेक हुआ, तो फिर से मोमेंटम को बनाने में तुमको टाइम लग जाएगा बेटा। और फिर वो टाइम जो है ना, मतलब एफिशिएंट उतना नहीं रहता है। जितना टाइम तुम मोमेंटम को बिल्ड करने में लगाओगे ना, वो टाइम तुम्हारा एफिशिएंट टाइम नहीं होगा। ठीक है। तो कोशिश कोशिश क्या, मतलब चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स, है ना, चॉइस तुम्हारी है पूरी। ठीक है। तुम्हारा दशहरा हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, जो भी फेस्टिवल है बेटा, अगले साल भी रहेगा, है ना। अगले साल रहेगा, उसके अगले साल रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। कुछ नहीं जा रहा है कहीं पे। हर एक रिलेटिव, हर एक फ्रेंड, हर एक मतलब बहन भाई, चाचा चाची, जो भी हैं एवरीथिंग विल बी देयर नेक्स्ट ईयर। ये 12th क्लास नहीं होगा, है ना। ये जो 12th क्लास है ना, ये तुम्हारे पास नहीं आएगा फिर। ठीक है। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो मांगता है, नो डाउट। मस्ती करने का मन करता है ना, मतलब मैं भी पढ़ा हूँ, मन तो करता है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा मन को मार के ना, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है ना, थोड़ा मन को मार के पढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है ना। हो सकता है पेरेंट्स लोग बोलें कुछ, हो सकता है तुम्हारे भाई बहन हो या फ्रेंड्स हो, वो कुछ बोलेंगे भाई आ जा यार सेलिब्रेट कर ले, आज तो दिवाली है, आज तो कर ले, या चल तो अभी तो फेस्टिवल चल रहा है, अभी तो कर ले। ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि मोमेंटम मत तोड़ना बेटा, सेलिब्रेट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेलिब्रेट मत करो, बट मोमेंटम बना के रखना पढ़ाई की। ठीक है। टाइम नहीं है, टाइम तुम्हारे साइड में अब नहीं है, हाँ, देयर इज नो टाइम। ठीक है। चलो बोलो, और बोलो। 73। 73। 73 में क्या दिया है, ये छोड़ दे, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, छोड़ दे इसको। और बताओ। सर 76। 65 75, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज the 65 65। कहाँ गया करेक्ट स्टेटमेंट? पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कास्ट आयरन, नो।
leaching of bauxite using concentrated NaOH solution gives sodium aluminate and sodium silicate, ये करेक्ट है ना? बताया था ना उसमें बॉक्साइट में क्या 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 होता है। एक तो Al2O3.2H2O बॉक्साइट रहेगा ही रहेगा, उसके साथ Fe2O3, SiO2 एंड TiO2, ये 3 इम्प्योरिटी होती है, राइट? हाँ सर। अब यस सर। SiO2 and Al2O3 they react with NaOH to give us sodium aluminate and sodium silicate, तो ये तो करेक्ट लग रहा है ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 देखते हैं। द ब्लिस्टर्ड अपीयर, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ऑफ कॉपर ड्यूरिंग मेटलर्जिकल प्रोसेस इज ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस। SO2 गैस निकलता है, उसके कारण तुम्हारा बबल्स बन जाते हैं ना कॉपर के सरफेस पे, नॉट CO2 गैस, है ना? तो ऑप्शन 3 Yes. इनकरेक्ट है। हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई एल्यूमिनियम एंड आयरन। आई थिंक केवल एल्यूमिनियम के लिए एप्लीकेबल होगा, आयरन के Yes, लिए sir. नहीं होगा। हाँ सर। ठीक है, तो तो उसमें ऑप्शन में ना एक डाउट है, बोल। तो आपने तो वहाँ पे रिएजेंट वहाँ पे ये NaCN यूज किया था ना? नहीं नहीं, NaOH यूज किया है भाई, NaOH यूज वो किया है दोस्त। लीचिंग ऑफ बॉक्साइट में आपने वहाँ पे जहाँ पे आपने Ag का भी लिखवा रखा है शायद। नहीं नहीं नहीं, Ag तुम्हारा मैक अर्थ प्रोसेस में चला जाएगा। Ag एंड गोल्ड जो है वो NaCN होगा वहां पे, NaCN और KCN वो अलग है। यस सर। एल्यूमिनियम का बेटा 2 लिखा है मैंने, एक लिखा है बेयर्स प्रोसेस और दूसरा लिखा है हॉल्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस में हम लोग NaOH का यूज करते हैं, हॉल्स प्रोसेस में Na2CO3 का यूज करते हैं। हाँ सर। ठीक है ना? 65 यस। का ऑप्शन हो जाएगा। अगला कौन सा बोल रहे हो? 70, कौन सा बोला? 77, 6 76। Mesh metal is an alloy consisting mainly of बेटा ये इसका, हाँ देख लो आंसर। क्या मेरे हिसाब से ये तुम्हारा एक्टिनोइड एंड ट्रांजिशन मेटल्स, एक्टिनोइड एंड ट्रांजिशन मेटल्स मिसमैच। क्या दिया? ऑप्शन 2 दिया है क्या? ये तुम्हारा DNF थर्ड ब्लॉक ऑप्शन एलिमेंट दिया का है, है। हाँ, थर्ड दिया है, थर्ड थर्ड। दिया है, चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये DNF ब्लॉक का क्वेश्चन है बेसिकली, है ना? देखते हैं, वहां पे देखेंगे। ये तो मतलब याद ही करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, ये सब याद ही करना पड़ेगा गणेश, ये सब का कोई और दूसरा उपाय नहीं है। लास्ट 80 है। 80, आई थिंक लो मेल्टिंग मेटल होना चाहिए, क्योंकि लिक्वेशन प्रोसेस जो है इट इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स एंड इम्प्यूरिटी, है ना? मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बेटा कम होता है, तो जो स्लोपी सरफेस बनता है, ऐसा स्लोपी सरफेस पे मेटल मेल्ट कर गया, इम्प्यूरिटी जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो मेटल मेल्ट करके नीचे चला जाएगा, नीचे जाके उसको कलेक्ट कर लो, है ना? तो आई थिंक हाँ सर। लिक्वेशन होना चाहिए। क्या दिया आंसर? थर्ड ही ऑप्शन है सर। ठीक है, समझ में आ गया? सर हाँ सर, वो आप 106। यस सर, 106। इसके बीच में कोई, एनीवन? सर इसके आगे किया नहीं था। अच्छा, ओके, चलो 106। ये वाला है। हम्म, मुझे तो 0 लगा था पहले। एक भी नहीं लगा उसमें से। यस सर। तो 6 दिए उन्होंने तो।
ब्लिस्टर कॉपर में ना देखो, एक तो AgAuPt रहता है, ठीक है ना, एक AgAuPt रहेगा। उसमें नोट्स में क्या क्या लिखवाया था मैंने नोट्स में? रिफाइनिंग के टाइम पे सर तो ये लिखाया था FeS और आर्सेनिक। FeS और AS। लिखना पड़ेगा बेटा ये। लेड तो नहीं होगा, AgAuPt 1 2 3, इसको मार्क कर लो तो। इसको मार्क कर लो तो बेटा, ये तुम्हारा आंसर में हो जाएगा AgAuPt, AgAuPt एंड एंटीमनी, सेलेनियम एंड टेलुरियम। सर AgAuPt के बाद एंटीमनी SB, Yes. सेलेनियम Se एंड Te। यस सर। ठीक है, और कोई? सर और वो पहले वाले भी रहेंगे ना, मतलब FeS और आर्सेनिक वो भी होंगे ना? हाँ ऑब्वियसली, जो मतलब उसमें लिखवा है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वो तो रहेगा ही। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो छूट गया था, मतलब स्टेप 2 का ही है। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ सर। स्टेप 3 का किसी ने नहीं किया है कुछ? तुम देवेश कुछ किया है स्टेप 3 का? यस सर, हो गया है। हो गया है, चलो बढ़िया। यस सर। और कोई? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ? बेटा एडवांस के भी क्वेश्चंस ना इनऑर्गेनिक मतलब की करो, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक क्या करो, इनऑर्गेनिक में तुमको मतलब आसान क्वेश्चन ही मिलेंगे, है ना, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, कर लो। ठीक है, तो पता है आज एक मतलब अजीब सा ही केस मिला। एक कोई बच्चा था, उसका मेंस फर्स्ट एग्जाम में 23% आया था और सेकंड अटेम्प्ट में उसका 99% है, 99 प्लस। तो मतलब आकाश का ही था। आह, आकाश का तो शायद नहीं था, आकाश का नहीं था, नहीं आई डोंट थिंक, मतलब इतना पॉसिबल नहीं है, इतना पॉसिबल तो नहीं है फ्रॉड होगा। यार। हाँ, या तो कुछ चीटिंग वगैरह उसने की होगी, कोई बगल में मतलब अच्छा बच्चा होगा, क्योंकि काफी कॉम्पैक्ट सीटिंग थी, है ना, एक दूसरे के बगल में, मतलब बच्चे बैठ के आराम से मतलब इधर उधर देख सकते हो, ऐसा था। चलो ठीक है, एनीवे। क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट? बेटा एक्वस सॉल्यूशन में देखो, एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है कि मेटल आयन के साथ H प्लस भी रहेगा, तो जहां पे H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो गया, है ना, जहां पे H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वहां पे H2 गैस निकलेगा, तो ये आंसर इसका मैग्नीशियम हो जाएगा। तो एक बार और समझा दीजिए। देखो देखो मान लो कि सॉल्यूशन में है Ag प्लस एंड H प्लस कीटायन में, Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस से ज्यादा है, ठीक, तो बेटा रिड्यूस कौन होगा? Ag प्लस विल बी रिड्यूस्ड इनटू सिल्वर, है ना। हाँ हाँ सर। सेम केस तुम्हारा गोल्ड एंड कॉपर के साथ भी होगा, उनका भी रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस से ज्यादा होता है, बट मैग्नीशियम 2 प्लस
और H+ में H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो वहां पे बेटा H+ रिड्यूस होगा, है ना, नॉट Mg2+। यस सर। ठीक है, और बताओ, और कोई? डन। यस सर। ठीक है, तो done। कहाँ तक किया था हम लोगों ने? ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया था क्या? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन दिया था, पता किया था क्या किसी ने? देखा था, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe एंड नाइट्रोजन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स? नहीं देखा था, चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, FeH2O6 2+, ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है 2+, राइट? इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका? 2+। जब ये NO के साथ रिएक्ट करता है उस टाइम पे बेटा ये NO से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ठीक है, तो Na से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +1। और नाइट्रोजन का यहाँ पे अगर NO का तुम देखोगे, है ना, तो NO पे हो जाएगा +1। ठीक है, NO अभी यहाँ पे 0 है ना। NO here it is a neutral molecule। अगर NO एक इलेक्ट्रॉन देता है Fe2+ को, देन देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज ऑन NO। ठीक है, सो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? +3। एंड आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम NO टू Fe, है ना। एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द कलर इज प्रोड्यूस्ड। तुमने पढ़ा होगा उसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा तुमने, हाइड्रो एमिशन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जिसमें हम लोगों ने बात की थी लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, है ना। यस सर। तो बेटा बाल्मर सीरीज में कलर्स क्यों दिखते थे? बाल्मर सीरीज में कलर्स इसलिए दिखते थे कि कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से n=2 पे आता था, है ना। मान लो 3 से 2 पे आ गया, कलर्स दिखेगा। 4 से 2 पे आया, कलर्स दिखेगा। 5 से 2 पे आया तो कलर्स दिखेगा। 6 से 2 पे आया, मतलब हायर में कहीं से भी आए, फाइनली कहाँ लैंड करना चाहिए? सेकंड पे, 2 पे। है ना, बाल्मर सीरीज। तो बिकॉज ऑफ दैट ट्रांजिशन कलर इज सीन, है ना। तो कुछ उसी टाइप का सीन यहाँ पे है ना, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम NO to Fe the color is produced, है ना। NO+ का बॉन्ड ऑर्डर कोई बता सकते हो क्या? मान लो मैंने पूछ दिया, इक्वेशन दे दिया जेई में कि भाई द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्सेस, क्या बताओगे? बताओ तो, NO+ के फॉर्म में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? याद है? कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे NO+ में?
7 8 15 15 में एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा बेटा? 14 14 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 14। किसके इक्विवेलेंट है ये? N2 के इक्विवेलेंट हो गया ना? यस N2 के सर, 92 इक्विवेलेंट के हो गया तो equivalent बॉन्ड है। ऑर्डर क्या हो जाएगा? यस 3 सर, 3 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, है ना? यस सर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मतलब क्वेश्चंस इससे ठीक ठाक बन सकते हैं ना। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO in brown ring complex, और what is the formula of brown ring complex? ठीक है ना? चलो ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं देन डाई नाइट्रोजन, है ना? डाई नाइट्रोजन, थोड़ी बहुत चीजें मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना? थोड़ी बहुत क्या मतलब, ठीक ठाक चीजें मैंने एक्स्ट्रा दी है। अगर एनसीईआरटी के पॉइंट व्यू से पढ़ना है तो उसको तुम फिल्टर आउट कर सकते हो, बट उनमें से कुछ चीजें तुमको QA में मिलेंगी, क्वालिटेटिव एनालिसिस में, जब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो देख लो एज यू विश, है ना? बट एनसीईआरटी तो मिनिमम करके चलो, है ना? एनसीईआरटी मिनिमम पकड़ के चलते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट है बेटा इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्री में नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं? एक ये तो पता होगा, लिक्विड कूल्ड नाइट्रोजन के बारे में सुना होगा तुमने, राइट? लिक्विड कूल्ड नाइट्रोजन, यस सर। तो Yes, sir. लिक्विड है ना? नाइट्रोजन ना। लिक्विड। हाँ हाँ हाँ, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर होता है उसका, वेरी वेरी हाँ लेस सर। टेम्परेचर, है ना? मतलब किसी ने लिक्विड कूल्ड नाइट्रोजन से भाई स्प्रे कर दिया ना, तो इंसान पूरा वहीं का वहीं जम जाएगा, मतलब तुरंत आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। टेम्परेचर उतना कम होता है, ठीक है ना? सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। एयर लिया, एयर को थोड़ा सा प्यूरिफाई किया हम लोगों ने, है ना? तो उसमें N2 और O2 गैस है मेन कंपोनेंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो तो N2 गैस का मेल्टिंग, सॉरी, N2 गैस का बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड N2 का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है 77.2 केल्विन, है ना? तो ये पहले वेपोराइज हो जाएगा एंड देन इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम O2। ठीक है, दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर N2 गैस, है ना? N2 गैस हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? तो एक बार बहुत ही अच्छा यूज है इसका, जितने भी पैक्ड खाने के आते हैं, जैसे तुम लेज लेते हो या फिर कुरकुरे लेते हो, है ना? जितने भी पैक्ड आते हैं फूड, ठीक है ना, उसमें N2 गैस भरा होता है। वाई? बिकॉज दे आर इनर्ट, उनका कोई रिएक्शन नहीं होगा किसी से, है ना? N2 गैस को रिएक्ट करवाने के लिए किसी के भी साथ यू हैव टू प्रोवाइड हायर टेम्परेचर। क्यों हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है भाई? बिकॉज N और N के बीच का जो बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, है ना? इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है बेटा 941 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना? सो दे रिमेन्स इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? तो उसका हम पैकिंग वगैरह में यूज कर लेते हैं, है ना? जहाँ पे बोलते हैं ना कि भाई हवा नहीं लगनी चाहिए, है ना? जैसे कोई भी प्रोडक्ट तुम खाओगे, थोड़ा सा अगर वो मॉइस्चर चला गया तो फिर खाने में वो क्रंची क्रंची टाइप का जो लगता है ना, वो मजा नहीं आता है ना? तो दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड एंड इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है? और भी यूज है दैट, मतलब वो तुम एनसीईआरटी रेफर कर लेना। दूसरा है बेटा लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में क्या करते हैं हम लोग? एक तो है NH4Cl को NaNO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अपने को N2 गैस मिलता है, H2O मिलता है एंड NaCl मिलता है ना? देन वी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक ना? NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। इसको बेटा अगर हीट करोगे यू विल गेट N2 गैस प्लस Cr2O3 प्लस H2O, ये लिखना है या आगे
मैं पढ़ाऊं, क्या करना है बताओ? लिखते चलोगे? यस सर, लिखना है। लिखना है, चलो लिखो, ठीक है। डन सर। Done? यस सर। सर हाँ तो भेज भी देना, मतलब मेरा छूट गया, मैं बाद में लिख लूंगा। हाँ हाँ, वो तो मैं सेंड कर ही दूंगा। चलो नेक्स्ट में बेटा हम लोग बात करते हैं फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड। देखो पहले हम लोग देखते हैं अजाइड किसको बोलते हैं, व्हाट इज अजाइड। अजाइड जो है ये अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलेगा। हाँ, अजाइड को बेटा हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं N3 विथ अ नेगेटिव चार्ज, है ना, N3 विथ अ नेगेटिव चार्ज। तो इसका रेजोनेंस, इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा होता है, फर्स्ट वाला देखो, है ना, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, है ना। बीच वाले नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बीच वाले नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं है बिकॉज इट इज ऑल, मतलब ये ऑलरेडी चार बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। किनारे वाले दोनों नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर रहेंगे और एक नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा, इफ यू रिमेंबर रेजोनेंस, रेजोनेंस होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। कहाँ पे होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, है ना। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या किसको बोलते हैं हम लोग? या तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट विथ पाई बॉन्ड हो जाए, पाई बॉन्ड अल्टरनेट विथ लोन पेयर हो जाए। अल्टरनेट का मतलब दो पाई सिस्टम के बीच में एक बॉन्ड आना चाहिए, दैट बॉन्ड मे बी सिंगल मे बी डबल, है ना, यस ठीक है सर। ना। पाई पाई के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया, या पाई लोन पेयर हेलो सर का नेट सर, चला गया है।
ओके, कंप्यूटर थोड़ा एकदम से ऑफ हो गया था, पता नहीं, मतलब लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आई थी, एकदम से स्विच मतलब ऑफ हो गया था। चलो ठीक है बेटा। सो रेजोनेंस कहाँ पे होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो लोन पेयर है ना, ये जो लोन पेयर है, इट इज इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड हियर, है ना। ये जो लोन पेयर और पाई बॉन्ड है, इसके बीच में एक डबल बॉन्ड है बेटा। सो वी कैन से दैट ये जो पाई बॉन्ड है जो टिक किया मैंने, और जो लोन पेयर है जो राउंड किया हुआ है ना, दे आर इन कॉन्जुगेशन विथ ईच अदर। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, तो ये लोन पेयर को मैंने शिफ्ट कर दिया टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो है ये मूव कर जाएगा एडजेसेंट नाइट्रोजन पे। तो वी विल गेट ये ऐसा वाला, ठीक है ना, वी विल गेट this resonance structure which is nothing but another Lewis dot structure of azide ion। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया अजाइड Yes, sir. आयन, है ना। अब अजाइड आयन जो है बेटा, यू कैन टेक सोडियम अजाइड और यू कैन टेक बेरियम अजाइड। दोनों को थर्मली डिकम्पोज कर दो तो अपने को मेटल प्लस नाइट्रोजन गैस मिल जाता है ना। दे आर हाईली प्योर, ग्रेटर देन 99%, है ना। परसेंटेज प्योरिटी जो होती है, इट इज ग्रेटर देन 99% होती है। ठीक है, Yes, sir. इतना हो जाए तो बताना, ठीक है, इतना लिख लिया तो बताओ। Then, sir. डन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हाइपोहेलाइट, है ना। हाइपोहेलाइट, हाइपोहेलाइट हम लोग बोलते हैं बेटा ओ एक्स माइनस को। ये ओ एक्स माइनस जो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोहेलाइट। इस हाइपोहेलाइट में जो हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है ये होता है +1। +1 क्यों हुआ? बिकॉज इट इज अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ अटैच है। अब देखो हैलोजन की टेंडेंसी क्या होती है। हैलोजन जो है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। दे विल हैव टेंडेंसी टू गो इन टू माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। उनकी टेंडेंसी क्या होगी बेटा? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की होगी। तो अगर +1 से -1 चला गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिडक्शन। Yes, तो sir. अगर OX माइनस का Reduction. रिडक्शन होगा बेटा, है ना, OX माइनस का अगर रिडक्शन होगा, देन दे विल बी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, जो कि पाया गया है ना, विच इज फाउंड टू बी ट्रू। OX माइनस आर फाउंड टू बी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज अ रिएक्शन, है ना। रिएक्शन क्या होती है बेटा? OX माइनस जो है ना, ये रिएक्शन है तुम्हारा। OX माइनस जो है, इट
is oxidized to X minus and oxygen. Sorry, मतलब ये तुम्हारा you can say this is a हाफ रिएक्शन टाइप का बोल सकते हो इसका, ठीक है। OX माइनस बेटा किस में कन्वर्ट होगा, X माइनस एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे हैलोजन का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है +1 से -1, ठीक है। और ऑक्सीजन का तुम्हारा हो जाएगा, वेट, ऑक्सीजन का बेटा हो जाएगा -2 से 0, यस, ठीक है। इट इज अ कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 से 0। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मिला है ना, कोई भी नेसेंट एटम मिलता है, हाइड्रोजन का हो, नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट ऑक्सीजन, कोई भी नेसेंट एटम हो बेटा, दे आर इन एटॉमिक फॉर्म। अगर कोई एटॉमिक फॉर्म में है तो उनकी रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है वो काफी ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है ना, दिस ऑक्सीजन विल बी ऑक्सीडाइजिंग सम अदर रिएक्टेंट। जो भी दूसरा रिएक्टेंट वहां पे होगा बेटा, उनको वो ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल लिया मैंने अमोनिया का, अमोनिया को NaOCl के साथ रिएक्ट करवाया है ना, तो अमोनिया जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये वाला रिएक्शन देखना है ना, ये वाला रिएक्शन देखना, अमोनिया जो है बेटा ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है N2 गैस एंड H2O गैस, है ना, N2 गैस एंड H2O गैस, ठीक है। NaOCl का भी जस्ट देखा हम लोगों ने, OCl माइनस क्या बनाएगा, इट विल मेक Cl माइनस एंड नेसेंट ऑक्सीजन, यही बनाएगा ना, OCl माइनस, इट गिव्स Cl माइनस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो Na प्लस किसके साथ चला जाएगा, Cl माइनस के साथ, है ना, ठीक है ना भाई। हीरो को हीरोइन चाहिए, Na प्लस हीरो है, Cl माइनस हीरोइन है, ठीक है। ये दोनों हो गया फिट इनका। इसके बाद अब बचा ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। तो अमोनिया के साथ नेसेंट ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा बेटा, तो यू विल गेट क्या मिल जाएगा, N2 गैस एंड H2O गैस। तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी अमोनिया प्लस NaOCl N2 प्लस H2O प्लस NaCl, ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये तुम्हारा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म यू डोंट नीड टू लाइक याद करने की जरूरत नहीं इसको, मैकेनिज्म दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू इन एग्जाम्स, ठीक है ना। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने बताया है, ठीक है ना। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। OCl माइनस अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाई, बिकॉज यहाँ पे हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, है ना। तो यहाँ पे हैलोजन क्या करना चाहेगा भाई, खुद को रिड्यूस करना चाहेगा +1 से -1 में, है ना। सो दैट्स व्हाई हाइपोहैलाइड्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन दे प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन अमोनिया के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, N2 गैस एंड H2O, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो सिमिलर टाइप का रिएक्शन देखो, ध्यान देना, सिमिलर टाइप का रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमोनिया प्लस CaOClCl। CaOClCl क्या है, कौन सा कंपाउंड है ये, 9th 10th क्लास से पढ़ रहे हो इस कंपाउंड के बारे में। Sir, bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर है ये, है ना। ब्लीचिंग पाउडर में तुम्हारा क्या होता है, Ca के साथ बेटा Ca2 प्लस Cl माइनस एंड OCl माइनस, ये तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर है ना, CaOClCl, है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है। एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली, ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड CaOCl होल ट्वाइस। ये पढ़ा होगा शायद तुमने 11th क्लास में। Yes, sir.
ठीक है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर में हाइपोक्लोराइट है, सेम मैकेनिज्म है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, हाइपोक्लोराइट है। हाइपोक्लोराइट किस में कन्वर्ट होगा, क्लोराइड आयन में। तो बेटा OCl माइनस कन्वर्ट हो गया इसमें, OCl माइनस कन्वर्टेड टू Cl माइनस प्लस नाइसेंट ऑक्सीजन। नाइसेंट ऑक्सीजन अमोनिया के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, N2 एंड H2O, है ना। एंड जो Cl माइनस तुम्हारा बना यहाँ पे, इट विल कंबाइन विथ Ca2 प्लस टू गिव यू CaCl2, है ना। तो मैकेनिज्म वही है, सेम मैकेनिज्म। एक आइडिया लग गया अपने को, है ना, कि भाई कहीं पे भी अमोनिया के साथ अगर OCl माइनस मिला, कहीं पे भी, है ना, सोडियम का मिले, पोटेशियम का मिले, कैल्शियम का मिले, किसी भी मेटल का मिले, है ना, अगर अमोनिया के साथ हाइपोक्लोराइट मिला, क्या बनाएंगे हम लोग, नाइट्रोजन गैस। यस बोलो, सर। आ रहा है समझ में। यस सर। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो। कोई डाउट है अभी तक, पूछ सकते हो इसमें, हाइपोहेलाइट वाले में। तो याद तो वो मेन रिएक्शन याद रखनी है ना बस। हाँ हाँ हाँ, मैकेनिज्म बोलो, मैकेनिज्म तुमको याद नहीं रखना है। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ मेन, मतलब तुमको बस एक चीज ध्यान होना चाहिए, दो चीज एक्चुअली। हाइपोहेलाइट गिव्स nascent ऑक्सीजन एंड हैलाइड आयन। हैलाइड आयन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई कंपाउंड बन जाएगा, जो भी वहां पे मेटल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग बना दो। और जो nascent ऑक्सीजन है बेटा, वो अमोनिया के साथ कंबाइन करके N2NH2 देता है, बस। ठीक है, उसके बाद कोई भी Yes. हाइपोहेलाइट दिया हो, यू कैन फाइंड आउट द प्रोडक्ट, है ना। डन सर। डन। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रॉम Cl2, है ना, फ्रॉम Cl2। देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसका, है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। Cl2 can be easily converted into Cl minus in aqueous solution। ठीक है ना, प्रोसेस पे आते हैं। ठीक है, या आई डोंट नो ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, चलो देखते हैं एक बार, है ना। देखो Cl2 है बेटा, है ना, Cl2 है। ठीक है, गैसियस स्टेट में इसको मैंने ब्रेक किया, क्या मिला मेरे को, 2Cl डॉट मिला, ध्यान देना। ठीक है, 2Cl डॉट मिला गैस स्टेट में। यहाँ पे कौन सी, बॉर्न हैबर साइकिल का यूज कर रहा हूँ। बॉर्न हैबर साइकिल याद है ना, केमिकल बॉन्डिंग वाला। चल रही नहीं याद है, कोई बात नहीं, देखो, है ना, या थर्मोडायनेमिक्स यू कैन से, थर्मोडायनेमिक्स का मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, है ना। Cl2 बेटा Cl डॉट में ब्रेक किया तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी लगेगी, बॉन्ड एनर्जी, दिस विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। Cl डॉट में एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मेरे को क्या मिल जाएगा, सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन, दो Cl डॉट है तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 2Cl माइनस गैस। यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी बेटा, डेल्टा Heg, राइट, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, दिस विल बी नेगेटिव, लेस देन 0, यस सर। यस सर। है ना। बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव, डेल्टा Heg नेगेटिव। Cl माइनस गैस जो है बेटा, इसको पानी में डाल दे, क्या मिल जाएगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी, यस सर। करेक्ट है। 2 मोल है यहाँ पे तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, मेरे को क्या मिला, 2Cl माइनस एक्वस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेल्टा H हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है, नेगेटिव, बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव, डेल्टा Heg नेगेटिव। ओवरऑल जो प्रोसेस है Cl2 से Cl माइनस जाने का बेटा, वो होता है नेगेटिव। ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, नेगेटिव, है ना। तो Cl2 will be a strong oxidizing
agent. Why? Because of this process. ठीक है, तो कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कि अमोनिया जो है इसको जब मैं रिएक्ट करवाऊंगा Cl2 के साथ, है ना, इसको जब मैं रिएक्ट करवाऊंगा Cl2 के साथ, एक मिनट, है ना, इसको जब मैं रिएक्ट करवाऊंगा Cl2 के साथ बेटा, तो आई विल गेट N2 प्लस HCl। क्या मिल जाएगा? N2 प्लस HCl। ठीक है, अब देखो दो सिनेरियो है यहाँ पे, है ना, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है कि भाई 2 मोल मैंने अमोनिया का लिया, 3 मोल Cl2 का लिया, तो मेरे को N2 प्लस HCl मिला। दो सीन है यहाँ पे, दो वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है? अगर अमोनिया को तूने एक्सेस में लिया, ये जेई में पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन पूछे हैं जेई में, दोनों वेरिएशन। हाँ, अमोनिया को बेटा अगर मैंने एक्सेस में लिया, ठीक है ना, देखो ध्यान देना, देखो ध्यान देना, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? N2 प्लस HCl। अगर बेटा अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनिया किसके साथ रिएक्ट करेगा? अमोनिया क्या है? बेस है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? एसिड। Acid. तो बेटा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। Yes, sir. यस सर। आ रही बात समझ में? तो नेट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? HCl जो है ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? NH4Cl। तो HCl. रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? N2 प्लस NH4Cl। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना, N2 प्लस NH4Cl। उसी का यहाँ पे मैकेनिज्म मैंने लिख दिया स्टेप वाइज, है ना। अमोनिया अगर एक्सेस में है तो ये तुम्हारा जनरल रिएक्शन हो गया, 2NH3 प्लस 3Cl2 वी गेट N2 प्लस 6HCl। अब बिकॉज अमोनिया एक्सेस में लिया है तो ये HCl के साथ रिएक्ट करके NH4Cl बना लेगा। HCl कैंसिल कर दो, यू विल गेट अमोनिया प्लस Cl2 N2 प्लस 6NH4Cl। ठीक है, दूसरा वेरिएशन है Cl2 जब एक्सेस में लिया। अब देखो ध्यान देना, Cl2 बेटा जब हम एक्सेस में लेते हैं तो Cl2 किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? यहाँ पे Cl2 का HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है ना, Cl2 का HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। Cl2 किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? N2 के साथ। N2 प्लस Cl2 क्या बनता है? NCl3। तो बेटा N2 को जब मैंने रिएक्ट करवाया Cl2 के साथ, मेरे को क्या मिल जाएगा? NCl3। ठीक है ना, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा दैट विल कंटेन NCl3 प्लस HCl। ये तुम्हारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट हो जाएगा। कब? जब तुम Cl2 को एक्सेस में लोगे। बोलो भाई, आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस। ठीक है, लिख ले तो इसको। हो गया डन? यस सर। Done, sir. ठीक है, तो ये वेरिएशन वाला पार्ट है, ये लिख लो तो, हाँ ये कंप्लीट कर लो।
फिर आगे बढ़ते सर नेक्स्ट ईयर मेंस किस मंथ में हो सकता है? हैं। अप्रैल में होगा बेटा। ओके सर। है ना, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल अप्रैल में होगा। ठीक है, अगर कुछ वैसा इंसिडेंट कुछ हुआ तो अलग बात है, पॉसिबिलिटी वही है। मतलब अप्रैल के पहले तो नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं, अप्रैल के पहले नहीं, अप्रैल के पहले कोई चांस नहीं है। इनफैक्ट अप्रैल में भी तुम्हारा सेकेंड वीक में ही होगा, सेकेंड वीक या थर्ड वीक के जैसा, क्योंकि इन मतलब 12th बोर्ड के एग्जाम तो रहते हैं ना, मार्च एंड तक चलता है वो, किसी किसी केस में अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी चलता है। तो 15 फरवरी से स्टार्ट है 12th बोर्ड के एग्जाम। डेट्स आ गए? सर डेट्स नहीं आए, मतलब नोटिफिकेशन आया था सीबीएसई का कि 15 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। हाँ तो ठीक है, 1.5 महीने मान के चलो, 15 फैब से स्टार्ट है तो पूरा 1.5 महीने चलेगा, है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट में बेटा हमारा नेक्स्ट में है हम लोग यूज करते हैं CuO, HgO, PbO, Ag2O, है ना? ठीक है, अगर तुमको रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान हो बेटा, हम लोगों ने लिखवाया था, क्या लिखवाया था वहां पे? मैज क्रिंटल, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt, ये लिखवाया था, ठीक। है ना? यस सर। बेटा हाइड्रोजन के बाद क्या क्या आ रहा है तुम्हारा? कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है ना? कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, है ना? तो ये जो हाइड्रोजन है, H+ का रिडक्शन पोटेंशियल कितना लेते हैं हम लोग? SRP हम लोग लेते हैं 0, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0, है ना? यस सर। तो कॉपर, Hg, Ag, इनका क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि Ag+ जो है इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा होगी, राइट? और एलिंघम डायग्राम में भी हम लोगों ने देखा था कि भाई हाई टेम्परेचर पे नोबल मेटल के ऑक्साइड्स अनस्टेबल होते हैं, थर्मली अनस्टेबल होते हैं, है ना? देखा था हम लोगों ने वहां पे, ठीक है ना? उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये सब रिएक्शन करवाए थे कि भाई Ag2O है, इसको अगर हीट करोगे तो तुमको सिल्वर प्लस ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? बिकॉज इनका डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव हो गया तो फिर इट विल इजिली डिकम्पोज इनटू मेटल एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना? मेटलर्जी में बात की थी हम लोगों ने इसकी, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो CuO है, HgO है, PbO लेड कहाँ है? लेड की पोजीशन यहाँ पे है ना, हाइड्रोजन के जस्ट पहले, मैच क्रिंटल, L, लेड, हाइड्रोजन के जस्ट पहले। तो इसका भी ठीक ठाक होगा, मतलब इसको भी अगर तुम थोड़ा सा हीट करोगे, थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो वो भी तुम्हारा ब्रेक होके लेड प्लस ऑक्सीजन बना लेगा। आ रहा है समझ में? तो ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं बेटा, है ना, ये जो मेटल ऑक्साइड हैं, कॉपर के, मर्क्यूरी के, लेड के, Ag2O के, दे कैन इजिली लूज ऑक्सीजन, हेंस दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अमोनिया के साथ मैंने CuO को रिएक्ट करवाया, देखो ध्यान देना, प्रोडक्ट वही है, देखो, है ना? कोरिलेट करो वहां पे, जहां पे नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा था ना, कहाँ पे मिल रहा था नेसेंट ऑक्सीजन? हाइपोहेलाइट में, Yes, sir. Hyperhidrosis. हाइपोहैलाइट्स। ठीक है ना? यहाँ पे भी नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है, मान ले CuO है,
CuO को ब्रेक करोगे क्या मिलेगा? यू विल गेट कॉपर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा दो। अमोनिया नेसेंट ऑक्सीजन के साथ क्या देता है? N2 प्लस H2O। N2 प्लस वाटर। ठीक है, तो वही रिएक्शन हो गई, मैकेनिज्म से कोरिलेट कर लिया, कितना अच्छा से निकल गया, है ना। सिमिलरली अमोनिया को Ag2O के साथ रिएक्ट करवा दो, क्या मिल जाएगा? नाइट्रोजन गैस प्लस H2O प्लस सिल्वर। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। यस ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूं मैं। अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन गैस बेटा इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे। क्यों इनर्ट होता है? बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होती है, 941 किलो जूल पर मोल, है ना। बट टेम्परेचर अगर ज्यादा दोगे तो ऑब्वियसली यू कैन ब्रेक दोज बॉन्ड्स। अगर वो बॉन्ड्स ब्रेक कर गए तो दे विल रिएक्ट, है ना। तो कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं। ये रिएक्शन मेटल वाला रिएक्शन तुमने ग्रुप 1 ग्रुप 2 में भी पढ़ा था 11th में, कि लिथियम ग्रुप 1 में अगर तुमको ध्यान हो एक क्वेश्चन था, इन ग्रुप 1 एलिमेंट ओनली lithium reacts with nitrogen gas, all other element of group 1 does not react with nitrogen gas। याद है ये क्वेश्चन किया था? यस सर, इस ब्लॉक ठीक है ना, हाँ एस ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है ना। ग्रुप 2 एलिमेंट में सारे करते हैं रिएक्ट, है ना। ऑल ग्रुप 2 एलिमेंट्स कैन रिएक्ट विथ N2 गैस, है ना। तो वही एक रिएक्शन दिया है, लिथियम प्लस N2 यू गेट Li3N लिथियम नाइट्राइड, Mg प्लस N2 यू गेट Mg3N2 प्लस सॉरी Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, है ना। और एक रिएक्शन है N2 को अगर हम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं at very high temperature 2000 Kelvin, then we get nitrogen monoxide, इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इतना लिख ले तो। ठीक, मैं इसके नोट्स भेज दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा कंटेंट और है ना। गो थ्रू ऑल द कंटेंट, जो भी कंटेंट है बेटा सारे से गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। 2 दिन का तुम्हारा ब्रेक भी है तो एक बार गो थ्रू हो जाओ सर। नहीं नहीं पूरा नहीं है, पूरा नहीं है, पूरा नहीं है, अभी बचा हुआ है। नहीं मैं वेडनेसडे थर्सडे को है ना ब्रेक? हाँ वेडनेसडे एंड थर्सडे को है। कल अगर क्लास लगी तो कल क्लास रहेगी। है कल क्लास। अच्छा आ गया क्या? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है। ठीक है बेटा, ये लिख लिया, डन। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, अमोनिया का बस थोड़ा सा पॉइंट है, अगेन ये पॉइंट तुमको पता होगा, है ना। एक हम लोग कोड वर्ड यूज करते हैं बेटा, ABR। ABR एसिड ब्लू लिटमस इनटू रेड, ABR, है ना। एसिड जो है कोई भी एसिड हो, ये ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है। तो बेटा अमोनिया बेस है, अमोनिया क्या करेगा? इट विल चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू, है ना। सो दिस इज द टेस्ट फॉर अमोनिया, ठीक है ना। कुछ टेस्ट दिए हुए यहाँ पे। पहला टेस्ट है कि अमोनिया कैन टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। दूसरा टेस्ट है बेटा, इट कैन टर्न मॉइस्ट टर्मेरिक पेपर इनटू ब्राउन कलर।
है ना। मॉइस्ट टर्मरिक पेपर तुम बना सकते हो बेटा, एक हल्दी का घोल बना लो, है ना, हल्दी का एक सॉल्यूशन बना लो, उस सॉल्यूशन में कोई एक पेपर डिप कर दो और उसको निकाल के ड्राई कर लो, ठीक है। थोड़ा सा मॉइस्ट जब रहता है, थोड़ा सा मॉइस्चर जब उसमें रहेगा, उसके थ्रू अमोनिया गैस पास करवा दो। अमोनिया गैस पास करवाओगे उसको थ्रू, तो फिर वो ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है ना। और तीसरा है इट गिव्स व्हाइट फ्यूम्स विथ HCl, है ना। व्हाइट फ्यूम्स किसके होते हैं भाई, NH4Cl के होते हैं, Yes, sir. ठीक है। तो ये 3 टेस्ट हैं, बाकी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाकी देखते हैं कल, है ना। आज की सभा यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, कल से स्टार्ट करते हैं फिर। Thank you, sir. सर हाँ सोस, सर टारगेट 4 आ गई क्या? क्या बोल रहा, टारगेट? सर टारगेट 4 आ गई है क्या सेंटर पे? टारगेट 4, एक मिनट रुकना, नहीं नहीं आई है, टारगेट 3 आई है अभी। क्या करना, Yes. ऑर्गेनिक के लिए पूछ रहा था क्या? नहीं सर, वो इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रखा है ना मैथ में। ओ, उसमें सिलेबस कंप्लीट हो गया तुम लोगों का? Yes, sir. मतलब चालू है, इंटीग्रेशन चालू है। इंटीग्रेशन चल रहा है सर, तो वो इंटीग्रेशन टारगेट 4 में है। ओके ओके ओके। मैथ्स का पता नहीं मुझे फिर, मतलब मुझे केमिस्ट्री का पता है, टारगेट 4 केमिस्ट्री में नहीं आया। तो मतलब आती होगी